दुनिया के सामने बांग्लादेश का पर्दाफाश। गिरगिट की तरह रंग बदल रहा यूनुस। यूनुस सरकार ने खुद को दिया क्लीन चिट। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले के बाद जब दुनिया भर में तीखी आलोचना हुई, तब जाकर यूनुस सरकार को सफाई देने की सूझ आई। लेकिन अब उन्होंने एक अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया है। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की प्रेस विंग ने दावा किया है कि बीते 4.5 महीनों में किसी भी व्यक्ति की अल्पसंख्यक कारणों से मौत नहीं हुई। लेकिन इस दावे का दूसरा पहलू भी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के एक संयुक्त मोर्चे ने आरोप लगाया है 21 अगस्त से 31 सितंबर तक 174 संप्रदाय हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई, जिसमें से 23 हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी गई। इस आरोप के जवाब में यूनुस सरकार ने पुलिस से जांच करवाई और निष्कर्ष निकाला कि किसी भी हत्या में संप्रदाय एंगल नहीं है। यूनुस प्रशासन ने इन 23 मौतों की जांच के नाम पे एक नया नैरेटिव पेश किया। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस सरकार ने बताया कि इसमें से 7 घटनाएं चोरी से जुड़ी हुई थी, 4 सांप्रदायिक विवाद का नतीजा था, 2 व्यापारिक दुश्मनी से संबंधित था और बाकी कुछ आत्महत्या, कुछ दुर्घटना और कुछ अन्य कारणों से हुआ। यानी कि जिन हमलों पर पूरी दुनिया सवाल उठा रही थी, उन्हें सरकार ने साधारण आपराधिक घटनाएं करार देकर पलड़ा झाड़ लिया। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर ये घटनाएं सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी या पारिवारिक विवाद का नतीजा थी, तो फिर वो सभी हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ ही क्यों हुआ? क्या ये महज संयोग था? यूनुस सरकार ने इन घटनाओं में 21 मुकदमे दर्ज करे और 47 गिरफ्तारियों का दावा तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि असली दुश्मन कौन है और पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा हो चुकी है। भारत समेत कई देशों में बांग्लादेशी प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाए गए। अब जब आलोचना तेज हुई, तो यूनुस सरकार सफाई देने मैदान में उतर गई और हत्याओं को अलग अलग कारणों से जोड़कर इसे सांप्रदायिक हमला मानने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा यूनुस सरकार अपने आप को सही साबित करने के लिए कितना नीचे गिरेगी। साथ ही भारत का इस मामले पे क्या रुख होगा, ये भी बड़ा सवाल हो रहा है कि क्या यूनुस सरकार के सत्ता में आते ही जो बांग्लादेश हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसे पूरी दुनिया वाकिफ है। जब शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाया गया, तब भारत ने शेख हसीना को एक सच्चे दोस्त की तरह शरण दी, जिसके साथ ही भारत और शेख हसीना के रिश्ते और भी मजबूत हो गए। वहीं यूनुस सरकार के राज में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार होने दिया, जिसके कारण अब मोदी और यूनुस के बीच कड़वाहट की गांठ निकलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही शेख हसीना की सत्ता में वापसी को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। अब आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस मुद्दे पे आगे क्या होता है। जनतंत्र टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।